नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने एक अपनी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी। ये सक्सेस स्टोरी है फुल मून की सक्सेस स्टोरी। मैंने फुल मून के रिचुअल्स को अपने अपने चैनल पे डाला भी हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अवेवर आप देखेंगे तो उसके बाद उसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि आप किस तरह से फुल मून वाले दिन आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये मेरे क्लाइंट ने फुल मून की एनर्जीज को लेके और मैनिफेस्ट किया एंड इनका इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हुआ। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स जंप इनटू द सक्सेस स्टोरी। ओके, ये जो मेरी क्लाइंट हैं, इन्होंने मेंशन किया था कि इनका मैं जो सक्सेस स्टोरी उन्होंने मुझे भेजी हुई है, मैं अपनी कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगी। आप उसको पूरा गो थ्रू कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि 14 जून को फुल मून था, 14 जून को था, तो इनको 15 जून को अपियर करना था किसी एग्जामिनेशंस में, विच इज़ टीजीटी मैथमेटिक्स। टीजीटी मैथमेटिक्स क्या होता है, जो कि 6 to 10th ग्रेड्स के लोगों के लिए टीचर्स होते हैं, 6 to 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स होते हैं। उनके इंटरव्यू के लिए इसको अपेयर करना था मेरी स्टूडेंट को, एंड शी इज़ अ फ्रेशर। तो ये फ्रेशर हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो ऑब्वियसली थोड़े बहुत डाउट्स थे। बट 14th को जब ये फुल मून वाले दिन गए और उन्होंने क्या किया कि वो बाहर बैठी, प्रॉपर रिचुअल किया, पूरी एनर्जीज को ऐसा महसूस किया दैट उनके पूरे बॉडी के अंदर वो एनर्जीज स्प्रेड हो रही हैं फुल मून की। एंड देन फिर जब ये पूरा फुल मून की एनर्जी से स्प्रेड आउट हो चुकी थी, जब पूरे अपने माइंड को उन्होंने रिलैक्स कर लिया था, थोड़े देर वो मून की एनर्जीज में बैठी रही, एंड देखते देखते उन्होंने ये विजुअलाइज किया कि पूरी की पूरी मून की जो एनर्जीज है वो उनके बॉडी के अंदर स्प्रेड आउट हो चुकी है। एंड देन फिर उनको एक मेंटल पीस हुआ। जब वो उस स्टेट में आए, उस मेंटल पीस की स्टेट में आए, तब उन्होंने ये चीज़ों को एफर्म किया कि उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है टीजीटी मैथमेटिक्स की इंटरव्यू में, एंड शी इज़ बीन गिवन एन ऑफर लेटर। फिर उन्होंने कुछ विजुअलाइज किया, जो भी उनको विजुअलाइज करना था, दैट्स इट। 15th को वो गए, उनका प्रॉपर बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हो गया था, बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू हुआ था। बट फिर भी इंटरव्यू होने के बाद भी उनके मन में थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे थे। डाउट्स ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे थे, उनको ये लग रहा था कि क्योंकि इतने एक्सपीरियंस टीचर्स भी आए हुए थे, एक्सपीरियंस एज एन से 20+ एक्सपीरियंस जिनका है, वो भी उसमें इंटरव्यू में अपेयर किया था उन्होंने। तो अब मेरी इस क्लाइंट को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको सिलेक्ट कर लिया जाए। थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे थे, थोड़ा डर आ रहा था उसके मन में, बट स्टिल डाउट्स और डर के बाद भी वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी था, एक तरह का ट्रस्ट भी था कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। या उन्होंने एफर्मेशंस भी किया। ये काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये अपने बारे में बहुत अच्छा बोलती हैं कि फॉर एग्जाम्पल दैट शी इज़ अ मास्टर मैनिफेस्टर। ये हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अपने आप को हमेशा पेडेस्टल पे रखती हैं। 27 जून का जब इनका रिजल्ट आया था, शी वॉज एस्टॉनिश कि उनका सिलेक्शन हो गया था। एंड जब दूसरे दिन इनके सीनियर जब इनको ऑफर लेटर दे रहे थे, तो उस प्रिंसिपल ने भी बोला था कि ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज ये पहली बार ऐसा हुआ है उनके वहाँ पर, उनके स्कूल में, कि फ्रेशर को सिलेक्ट किया जा रहा है 6 to 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। सो इट इज़ अ मिरेकल, इट इज़ बेसिकली अ मिरेकल फॉर हर। एंड उनकी प्रिंसिपल भी बहुत एस्टॉनिश्ड हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम तुमको ऑफर लेटर ऐसे दे रहे हैं, विच इज़ अ फ्रेशर को हम ऐसा ऑफर दे रहे हैं। सो शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ, एंड अब ऑब्वियसली वो ज्वाइन करेंगी एंड इनका टीचिंग करियर अब शुरू हो जाएगा। सुनाओ, ये जो हमने सक्सेस स्टोरी सुनी है, ठीक है, इसमें इन्होंने फुल मून का रिचुअल किया, बट इसके पीछे आप समझने का ये कोशिश करें कि इसके पीछे जो इन्होंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी, और वो भी इतनी जल्दी मैनिफेस्ट करी, वो क्यों? 2-3 चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये शायद से मेरे साथ 1 साल हो गए हैं, या 8 या 9 मंथ्स हो गए होंगे कि वो मेरे से जुड़ी हुई हैं। एंड उन पूरे स्पैन में इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बनाया है। हर वक्त अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया है, दैट शी इज़ द बेस्ट। हर जगह इनको चूज़ किया जाता है, इनको हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, एंड शी ऑलवेज कीप ऑन रिपीटिंग हर सेल्फ। वो अपने आप को हमेशा खुश रखती हैं, वो ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे कि वो खुश रहें, वो ऐसी चीज़ें अपने आप को प्रायोरिटी देती हैं कि जिस चीज़ से
उनको खुशी मिले, जिससे वो ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे कि वो अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने अपने आप को चूज़ करती हैं। एंड वो शी कीप्स ऑन टेलिंग हर सेल्फ, अपनी आप को बड़ाई करना, अपने आप को प्रेज करना, हर समय अपने बारे में सोचना कि वो बेस्ट हैं, उनको हर चीज़ हमेशा आसानी से मिल जाती है। एंड देन मास्टर मैनिफेस्टर हैं, वो जो भी चाहती हैं वो चीज़ें खुद ब खुद उनके तरफ चल के आ जाती हैं। सो फर्स्ट चीज़ इज उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली गुड। सेकेंड इज ट्रस्ट। कोई भी चीज़ अगर हम ट्रस्ट के साथ करते हैं तो वो चीज़ें हमारे को रिजल्ट बहुत अच्छा देती ही देती हैं। अगर हम फुल मून रिचुअल कर रहे हैं और अगर हमारे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो भी हमारे लिए काम नहीं। हम कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोसेसेस कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े भी हैं, अगर हमारा ट्रस्ट है और हम ये कह रहे हैं कि इस भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होने से और अपनी डिज़ायर सिर्फ बोल देने से ये मेरी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तो क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो ये कह रहा है कि मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ कि मैं ये करूँगा तो मेरा ये चीज़ पूरा हो जाएगा, तो वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट, आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप नहीं प्रेयर कर रहे हैं, आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को कुछ कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उस चीज़ पे ट्रस्ट कि मैं जो करता हूँ वो मेरी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करता ही करता है। सो ये ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट होगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर डाउट्स आ जाते हैं, फियर आता है, तो ऑब्वियसली ट्रस्ट के ऊपर बेसिकली हम ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैंने सही किया या नहीं किया, मेरे ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। तो ऐसी चीज़ें जहाँ आती हैं तो हमें ये लगता है कि ये ट्रस्ट पे हम डाउट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें पूरी नहीं होती। बट थर्डली इन्होंने डाउट भी किया, ऐसा नहीं है कि इनको डर नहीं लग रहा था। इन्होंने अपीयर किया एग्जाम में तो उनको डर लग रहा था क्योंकि बहुत लोग आए थे, हल्का सा डाउट भी आया, लेकिन वो डाउट से बड़ा क्या हुआ, वो डाउट के ऊपर क्या आया, वो डाउट के ऊपर आया ट्रस्ट। वो डाउट के ऊपर आया कि मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, क्योंकि वो अपने आप को इतना रिपीट कर चुकी हैं बोल बोल के, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है दैट शी इज अ मास्टर मैनिफेस्टर। कि कभी अगर उनके मन में डाउट आता भी है, कभी कोई फियर आता भी है, कभी कोई एंग्जाइटी आती भी है, तो सबकॉन्शियस माइंड पीछे से ये बोलने लग जाता है दैट नो यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, नो यू कैन गेट एनीथिंग यू वांट। सो जब ऐसा होता है तो वो जो ट्रस्ट है जो कि हमने इतने टाइम से बिल्डअप किया है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो कि हमने इतने टाइम से अपने ऊपर काम किया हुआ है, वो चीज़ें हमारे डाउट के ऊपर हावी हो जाती हैं। अभी तक क्या होता था कि हमें ट्रस्ट होता था, हम किसी चीज़ को मांगते थे, हम किसी चीज़ के लिए प्रे करते थे, हम अपने प्रोसेस करते थे, लेकिन क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ था डर, डाउट, तो हमारा डर और डाउट इतना बड़ा था कि वो हमारे ट्रस्ट के ऊपर आ जाता था। बट इस समय हमारा ट्रस्ट इतना बड़ा है कि वो हमारे डाउट्स और फियर के ऊपर आ जाता है। सो डाउट करना, घबराना या किसी चीज़ में एंग्जाइटी आना या डर रखना कोई बुरा नहीं है, आता है, लेकिन पीछे से हमें अपने आप को ये फिर भी बोलते रहना चाहिए कि नहीं, मेरे डाउट से भी बड़ा मेरा ट्रस्ट है। मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, मैं यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, एंड दैट्स इट। मेरी लाइफ वंडरफुल है जैसे इनकी लाइफ वंडरफुल है, एंड इन्होंने इस तरह से मैनिफेस्ट किया। सो अगर आपको अपने फुल मून रिचुअल्स का भी वीडियो देखना है सो मैं लिंक में डाल दूंगी, आप इस वीडियो के बाद फुल मून्स का वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।